I have openly said that I do not believe in religions, but still तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके. I have never heard people saying that to terrorists. Terrorist के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके इतने लोगों को मारा? इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक ही इनका इस्लाम रहता है. वो सीधी सीधी बात करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है. बहुत सेंसिबल लोगों को, बहुत समझदार मुसलमानों को, और ज्यादा ये मुसलमान आपको कन्वर्ट मिलेंगे मोहम्मद असद की तरह. दोस्तों, कल फटे पेजर, अब पता लग रहा है कि वॉकी टॉकी भी फट गया. पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला करता इसराइल आगे? वो क्यों इंडिया को आगे लगाता है हमेशा, खुद क्यों नहीं आता? इसलिए उसको पता है कि पाकिस्तान का जवाब वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी. तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट. वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे. अबे यार, तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते यार. दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम वाकई देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है. उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं. ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा. उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शहीद है उसामा बिन लादेन. अब कबूतर जा 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 का गाना अपने पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, यही चीज है जो नहीं फटेगी. अगर यहूदियों ने इसको भी हैक कर लिया तो आई एम नॉट श्योर. ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, जी, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे. अच्छा, बांग्लादेश के थे यार. ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया. मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क. आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके. आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट. टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके इतने लोगों को मारा, इसको शर्म आ जानी चाहिए मुसलमान होके, इसने ऐसे ये दंगे फसाद किए. मेरे बोले हैं, मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का, सो प्लीज मेरे को बोलना बंद करो. वो अपनी लड़की है, अपने मर्जी से कपड़े पहन रही है, पैसे कमा रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है? ऐसा नहीं होता जब आदमी 4-4 शादी कर लेता है इस्लाम में. Exactly. ऐसे खुला तलाक देता है, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के शर्म आनी चाहिए, ऐसा कर रहे हो, बुर्का पहनो. तो उर्फी जावेद, ये एक लड़की है, मुझे याद है इनकी पहले भी एक स्टोरी बनी थी. तो ये शायद बड़ी मशहूर है क्योंकि ये इनकी ड्रेसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. तो इसको लेके बहुत सारे लोगों, क्योंकि उनका नाम उर्फी जावेद है, इससे मुसलमान नाम है, इसलिए लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं. सुनिए जरा वो क्या कह रही है. रिलीजन को लेके लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स पॉइंट आउट, आई डोंट नो व्हाई मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है. मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क. आई हैव ओपनली सेड दैट आई क्लैरिक, मुस्लिम क्लैरिक, नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके. आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट. टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके इतने लोगों को मारा? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. बड़ा पॉइंट है, ठिका ठोक के मारा है. और इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक ही इनका इस्लाम रहता है. और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम वाकई देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है. उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. तो लेकिन उसको शेम क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि अंदर से खुश हो रहे होते हैं, अंदर से कह रहे होते हैं वेल डन, वेल डन. उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शहीद है उसामा बिन लादेन. तालिबान जैसे लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी. करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान इस तरह के सेंटिमेंट्स को गले से लगा के रखते हैं. ये वजह है कि जब कोई लड़की कपड़े पहन ले जो कि खुद कह रही है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, जाहिर बात है एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, उनका किसी रिलीजन में बिलीव नहीं है, उसको शेम करने लग जाते हैं. कभी इन्होंने टेररिस्ट को नहीं कहा. कभी ये जो गंदी हरकतें रोज इंग्लैंड में पाकिस्तानी मोमिनीन वहां पे बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे हो, तो कभी किसी को नहीं कहा यार तुम मुसलमानों को तो शर्म नहीं आती. जब कोई नोटों से भरा हुआ बटवा वापस कर देता तब कहते थे कि इसको इस्लाम ने इतना ईमानदार बनाया. 1 नंबर के 2 नंबर, हर तरफ से 2 नंबर, झूठे फ्रॉडी है. कल फटे पेजर, अब पता लग रहा है कि वॉकी टॉकी भी फट गया, पता लगा पेन ड्राइव भी फट गया, पता लगा कि टेलीफोन जो लैंडलाइन है जिसको आप हैक नहीं कर सकते वो भी फट गया, सोलर पैनल भी फट गया. इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो सख्ते में आ गए. वो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है.
और मुझे लगता है दोस्तों कि इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं है कि पेजर फट गया या पेनड्राइव फट गया। नो, इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया हिजबुल्लाह वालों को। हिजबुल्लाह वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और यह डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं ये तो नहीं फट जाएगा। अगर मैं बाथरूम गया और मैं सिंहासन पे बैठा कहीं वो ना फट जाए। वॉशिंग मशीन का बटन दबाया, पता लगा अंदर जांगिया बनियान है, वो फट जाए। कुछ भी फट सकता है यार, फट भी रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते यार। यहूदी का सबसे बड़ा जो वेपन है दोस्तों, यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। सबसे ज्यादा पीएचडी वो प्रोड्यूस करते हैं। तुम गए नहीं, तुम स्कूल ही नहीं गए, तुमने बोला जिहाद फ्याद ये करना, वो उसने एक बटन दबाया तेल अवीव से, तुम्हारे यहां पे बिलो द बेल्ट, ऑपरेशन का भी नाम था बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे तुमने पेजर टांगा था, ले गया वो सब कुछ। तो दोस्तों ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी। वहां पे पेजर फटने के कुछ घंटे पहले, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, पेजर फटने के कुछ समय पहले इजराइल ने योआव गैलेंट जो देश का डिफेंस मिनिस्टर था, उसने लॉयड ऑस्टिन जो यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी है, लॉयड ऑस्टिन को कॉल करा और बोला कि यार एक ऑपरेशन होने वाला है। क्या ऑपरेशन होने वाला है ये इजराइल ने नहीं बताया, कब होगा ये नहीं बताया, कहां होगा ये भी नहीं बताया, बस ये बोला कि साहब कुछ होने वाला है। आप हमारे दोस्त हैं, कल ऐसा ना हो कि यार आप बोलो कि यार घर में शादी थी तुमने बुलाया है नहीं, तो हमने तुम्हें पहले बता दिया कि बॉस ये होने वाला है। वहां पे जब पेजर फटे हैं तो इतने सख्ते में आ गया यूएस, इतने कंफ्यूजन में आ गया यूएस, अमेरिका कंफ्यूजन में आ गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। अच्छा, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि जॉन कर्बी साहब आप बताइए क्या हो गया, क्या हमें कुछ पता ही नहीं यार इसके बारे में, हम वी डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि किसी ने इमेजिन नहीं करा था ऐसी चीज हो सकती है। ये चोट कहां पहुंची है दोस्तों? ये इजराइल ने जो वार करा है ये जहनों पे करा है, ये दिमाग में करा है वार, ये सोच पे वार करा है इजराइल ने। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था और इजराइल ने उसके बाद रिटेलिएशन शुरू करा था, मुझे लगता है कि सबसे घातक जो इजराइल ने अपने दुश्मनों के ऊपर वार करा हुई है। इसलिए नहीं कि ज्यादा लोग मरे हैं, क्योंकि इतने लोग मारे नहीं गए इसमें, चोटिल ज्यादा हुए हैं, ज्यादा लोग मारे नहीं गए, लेकिन इतनी दहशत, इतना खौफ, उसको नहीं पता है वो कबाब खा रहा है, कबाब फट गया मुंह में, ये कुछ भी कर सकता। अब इनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई ये जो यहूदी हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं।